मेडल टैली पे नजर डालते हैं, विच इज ऑलमोस्ट फाइनल राइट नाउ। एंड ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया इज लीडिंग बाय अ ह्यूज मार्जिन। यहाँ पे 66 गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब हुआ है। इंग्लैंड दूसरे नंबर पे है 55 गोल्ड के साथ, देन कनाडा 26। और एशिया में ये दूसरे नंबर पर आ गए। इससे पहले 2017 में ऑलमोस्ट इससे ज्यादा एक खिलाड़ी का की तो रिकॉर्ड वैसे ही उन्होंने ब्रेक कर दिया और अपना पर्सनल बेस्ट, मतलब क्या जान मारी होगी कि अपने भी रिकॉर्ड्स में उन्होंने कभी इतना नहीं। गुरु नीरज जिनको ये मानते हैं उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो है शूटिंग शामिल नहीं था, जिसमें इंडिया डोमिनेट करता है। न्यूजीलैंड जो है उन्होंने 19 गोल्ड मेडल देखे। पाकिस्तान मजमूई तौर पे 18वें नंबर पे रहा इन गेम्स में। कि नीरज चोपड़ा जब जीते ना अभी ओलंपिक गोल्ड, तो 20 करोड़ रुपया उन्हें इंडियन उस स्टेट ने दिया जहां के वो रहने वाले हैं। 20 करोड़ रुपया उन्हें फेडरल गवर्नमेंट ने दिया। और 20 इंटू आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट वो डबल कर लें, डबल कर लें, ठीक है। सो तो पाकिस्तानी रुपयों में अगर बात करें तो 40 करोड़ स्टेट ने दिया, 40 करोड़ रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने दिया। उसके बाद उनकी मर्जी की गवर्नमेंट की जॉब दी उनको, ठीक है, और उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ फ्री की, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें इलाज है, जिसमें कल को और मज़ीद वो अपनी ट्रेनिंग जर्मनी में और दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे भी वो फिजिबल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हो गया है, जिसके आखिरी दिन भी भारतीय खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स के आखिरी दिन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के फाइनल में पीवी सिंधु की जीत गोल्ड के साथ हुई। इस जीत के साथ ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में अपना 200वां स्वर्ण पदक हासिल किया। बर्मिंघम खेलों में भारत ने 22 स्वर्ण जीते, जिससे उसके कुल स्वर्ण पदकों की संख्या 203 हो गई, तो वहीं पर 190 सिल्वर और 171 ब्रॉन्ज मेडल भी शामिल हैं। इसके चलते भारत के कुल पदकों की संख्या 564 हो गई है। कि नीरज चोपड़ा जब जीते ना अभी ओलंपिक गोल्ड, तो 20 करोड़ रुपया उन्हें इंडियन उस स्टेट ने दिया जहाँ के वो रहने वाले हैं। 20 करोड़ रुपया उन्हें फेडरल गवर्नमेंट ने दिया। और 20 इंटू आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट वो डबल कर लें, डबल कर लें, ठीक है। सो तो पाकिस्तानी रुपयों में अगर बात करें तो 40 करोड़ स्टेट ने दिया, 40 करोड़ रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने दिया। उसके बाद उनकी मर्जी की गवर्नमेंट की जॉब दी उनको, ठीक है, और उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ फ्री की, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें इलाज है, जिसमें कल को और मज़ीद वो अपनी ट्रेनिंग जर्मनी में और दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे भी वो फिजिबल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने अभी तक क्या किया, एक जो हमारे बिजनेसमैन हैं पीएसएल के फ्रेंचाइज के ओनर ज़ल्मी फाउंडेशन ने उनके लिए 10 लाख का इनाम अनाउंस किया है। और उसके अलावा जो ऑलरेडी एक रूल्स में है कि अगर कोई कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता तो 50 लाख मिलेगा। और जिस तरह के इस वक्त हालात चल रहे हैं, इतने पैसों में तो एक छोटी गाड़ी नहीं आती, किसी का अपना घर नहीं आता। और मैं देख रहा था एक क्लिप था जिसमें अपने 2 बच्चों के साथ अरशद नदीम थे और उनकी वाइफ थी, और वो ये कह रही थी कि हमारी ख्वाहिश है कि हमारा अपना घर हो। तो ये कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडलिस्ट है जिसकी बेगम की ख्वाहिश है कि हमारा एक अपना घर हो, हमारी किराए के घर से जान छूट जाए। तो ऐसे ऐलानात करने से पहले ज़रा देख लिया करें जिस तरीके से आप लोग करते हैं कि हमने इनको दिया क्या और कितना ये डिज़र्व करते हैं। शायद कोई आपका नाम पूछना भी ज़रूरी ना समझता, किसी का आप तो शायद कंप्लेनों में नाम आ जाए कि ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, फिर भी जीत गए हैं। तो ये वो एथलीट्स हैं जिनकी वजह से मुल्क भी जाना जाता है और आप लोग भी जाने जाते हैं जो दफ्तरों में काम करते हैं, वरना शायद कोई जानता ही नहीं है। कब देंगे आसिफ साहब, सैलरी कब मिलेगी बेचारे हमारे इन हॉकी प्लेयर्स को, कोच को? एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ के हमारे कोच कहते हैं कि अभी तक मुझे सैलरी नहीं मिली है। इससे ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात क्या होगी? जी सवेरा मैं बताता हूँ, हॉकी की जो ना पिछले 1 साल से इनको पे मिल रही है, सिर्फ इनको 2 महीने में पे, क्योंकि इनके पीछे हमारी मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन थी कि जो लास्ट इन्होंने वर्ल्ड कप में मिसहैप हुआ और उस मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से ये ओलंपिक से आउट हो गए, तो उस पे उन्होंने कहा था कोच और जो मैनेजर्स हैं वो आए, तो हमने आसिफ बदलो को बुलाया था और उस पर छोटी सी इंक्वायरी हो रही थी। 22 गोल्ड मेडल आप ना रखे आर्चरी, आप ना रखे शूटिंग, आप करें बेईमानियां, फिर भी 4था नंबर टीम इंडिया। इंडिया वालों आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कंपनीज हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि अब उनको पता है कि अब लोहा गर्म में चोट मारने के लिए ऐलानात भी कर रहे हैं और सामने भी आ रहे हैं। ज़ल्मी फाउंडेशन का नहीं, क्योंकि आपने उसका जिक्र कर दिया और वो ऑफ एंड ऑन करते रहते हैं ऐसे ऐलानात, बट कुछ ऐसे भी मैंने ग्रुप्स देखे हैं जिनकी जानिब से कुछ ऐलानात भी किए जा रहे हैं। तो क्या बेहतर नहीं है कि यही सारे ग्रुप्स, ये जितने भी बड़े हैं, ये पहले आए, इनको
मतलब स्पॉन्सर करें, ये लड़कों को देखिए ट्रेनिंग पे जी, भेजें। मैं आप मेरे जहन में आपकी बात सुनते सुनते आइडिया आ गया, किसी टेलीकम्युनिकेशन जायंट को चाहिए अरशद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएं, क्योंकि वो दावा करते हैं सबसे ज्यादा कवरेज का, तो उसकी थ्रो ने भी 90 मीटर कवर किया है, इससे ज्यादा बड़ी कभी थ्रो की भी नहीं कवरेज हुई। आपने तो आइडिया भी दे दिया ना। तो कवरेज को जोड़ें Company- उसके साथ और उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएं, और बाकी जो यंग एथलीट्स हैं या जो इनके साथ खेलने वाले हैं उनके लिए एक डिटर्मिनेशन, उनको एक अपॉर्चुनिटी, एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर आए कि जी अगर हम कुछ अचीव करते हैं, हम मेहनत करते हैं, अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाते हैं और उसके बाद हमें ओनरशिप मिल रही है, हमारी लाइफ बदल रही है, कुछ तो ऐसा देना जिसके ऊपर लोग शौक से इस काम में बिल्कुल। आए।